हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। आज अपन बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन है वो ब्रेन स्टेम का सबसे छोटा पार्ट है। देखिए, पूरे ब्रेन का जो सबसे छोटा पार्ट है वो पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा ऑर्गन बोल सकते हैं अपनी पूरी बॉडी का, वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और जो ब्रेन स्टेम का सबसे छोटा पार्ट है उसे अपन मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन है, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मिड ब्रेन है, यहाँ पे उपस्थित है, जिसके ऊपर की साइड में तो है डायंसेफेलोन और थर्ड वेंट्रिकल, और नीचे की साइड में है पोन्स, और दोनों साइड में सेरिब्रम के हेमिस्फेयर आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी थ्योरी की। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड पोन्स बाय द हेल्प ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, विच कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। देखिए, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए कि ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीच में एक लोकेटेड है। ये मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये बिल्कुल बीच में सेरिब्रल एक्विडक्ट पाई जाती है, और इस सेरिब्रल एक्विडक्ट को आप इस स्ट्रक्चर में भी नज़र आ जाएगी आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में भी। ये जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और यहाँ पे उपस्थित है थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल है, और यहाँ से जो ये आ रही है, ये बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे अपन बोलेंगे सेरिब्रल एक्विडक्ट। मिड ब्रेन इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का सबसे छोटा पार्ट है, और इसे अपन मेसेंसेफेलोन बोलते हैं। देर आर द फोर राउंडेड एलिवेशन ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक फोर स्ट्रक्चर्स हैं, फोर राउंडेड एलिवेशंस हैं जो मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ऊपर के जो दो हैं उन्हें अपन सुपीरियर कोलिकुलाई बोलते हैं, जिनका विजन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, और जो इन्फीरियर साइड में है, जो नीचे की साइड में, उसे इन्फीरियर कोलिकुलाई बोलते हैं, और उनका फंक्शन है ऑडियो रिफ्लेक्स। ठीक है, ऑडियो रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। अब इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो स्ट्रक्चर है, चार बना रखे हैं मैंने, ये है, इन्हें अपन बोलेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो स्ट्रक्चर हैं चार, और इसके ऊपर की साइड में उसे सुपीरियर कोलिकुलाई जो विजन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप रोड पे चल रहे थे और चलते चलते अचानक से आपके साइड से एक कार निकलती है, और आपका जो अटेंशन है उस कार की तरफ जाता है। आपका विजन रिफ्लेक्स यही होता है। आप किसी भी रोशनी की तरफ अचानक से आप अटेंशन देते हैं उस रोशनी की तरफ, तो आप, वही है विजन रिफ्लेक्स। फिर वानो ऑडिटरी रिफ्लेक्स की बात करें या ऑडियो रिफ्लेक्स की बात करें, तो ऑडियो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी हाई साउंड आती है, ब्लास्ट का साउंड आता है कहीं पे भी, तो उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं, उसे बोलेंगे ऑडियो रिफ्लेक्स। ठीक है, ये नीचे की जो इन्फीरियर कोलिकुलाई है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, ये बीच में आती है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है सुपीरियर कोलिकुलाई, ये पीछे का पोस्टीरियर साइड में है, तो पोस्टीरियर व्यू है इसका, और पोस्टीरियर व्यू में आपको दिखेगा कि ये जो है ये सुपीरियर कोलिकुलाई है, और इसके बिल्कुल नीचे की साइड में ये जो दिख रहा है, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये उन्हें अपन बोलेंगे इन्फीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये अपन ने कर ली, और फिर बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, देर इज ए लेयर ऑफ डीपली पिगमेंटेड डार्क रीजन ग्रे मैटर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन, और इसे अपन बोलेंगे सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि इसे अपन सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सब्सटेंशिया नाइग्रा, और नाइग्रा जो वर्ड है उसका मतलब होता है डार्क रीजन। और डार्क रीजन अपने ब्रेन के अंदर तभी बनता है जब वहाँ पे सेल बॉडीज अकुमुलेट होती है, इसीलिए अपन उसको बोलेंगे डार्क रीजन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डार्क रीजन है जो सेल बॉडीज अकुमुलेट हो गई है, उसका फंक्शन देखिए। दीज सेल बॉडीज रिलीज डोपामिन विच इज़ ए न्यूरोट्रांसमिटर। ठीक है, ये सेल बॉडीज़ है वो डोपामिन रिलीज़ करती है, जो क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो क्या करता है,
कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर की वहाँ पे आवश्यकता होती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे नहीं होता है तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ट्रांसमिशन करने के लिए वहाँ पे अपने को न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। कई और मैकेनिज़्म भी है जिनके थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, पर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की बात है तो न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर डोपामिन का लेवल कम होता है या फिर डोपामिन अगर जो ये जो है ये डार्क एरिया है जिसे अपन सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, और जब जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज होने के कारण उनको डोपामिन की कमी आ जाती है उनके शरीर में, और डोपामिन की जब उनकी बॉडी में कमी आती है तो उनको पार्किंसन डिजीज़ होता है। और पार्किंसन डिजीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर इनवॉलेंट्री स्केलेटन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अपनी स्केलेटन मसल्स है जो स्टायरेटेड है और अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, पर जब वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आ जाए तब अपन बोलेंगे कि उस पर्सन को पार्किंसन डिजीज़ है। देखिए कई बार आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ पर्सन होते हैं जब बोलते समय या फिर बिल्कुल शांत बैठे हैं उस समय भी उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल मूवमेंट होता रहता है, और उस मूवमेंट का कोई रीज़न नहीं होता है, और उस रीज़न नहीं होने के कारण इसे अपन बोलेंगे पार्किंसन डिजीज़। देखिए जब इनवॉलेंट्री होगा ना स्केलेटन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, तब उसे अपन पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे अपन राज बोलते हैं, RAS। ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन स्टेम के अंदर क्या होगा, देखिए ब्रेन स्टेम कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सोन्स बंडल विच फॉर्म वाइट मैटर, इन बिटवीन द वाइट मैटर मैनी न्यूक्लियाई ग्रे मैटर इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा कि ये है आपका मिड ब्रेन के साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोन्स भी है, और पोन्स के नीचे की साइड में क्या होगा, मेडुला ओब्लेंगाटा, और इनके बीच में आपको पता है काफ़ी सेंटर्स पाए जाते हैं। जितने भी कफिंग के सेंटर हैं, और जितने भी कफिंग के सेंटर हो गया, वोमिटिंग के सेंटर हो गया, स्वेलोविंग के सेंटर हैं, गैस्ट्रिक सिक्रिकेशन के सेंटर है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, ये सब कुछ मेडुला ओब्लेंगाटा में प्रेजेंट है। और पॉन्स के अंदर जैसे कि एपनियोस्टिक सेंटर है और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हैं, ये सब कुछ जितने भी सेंटर हैं और जितनी भी सेल बॉडीज़ बीच बीच में एकुमुलेट हो रखी है, ये सब कुछ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। देखिए ये जो सिस्टम है इसका फंक्शन देखिए, ये फंक्शन क्या करता है, ये फ़िल्टर करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ से जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, देखिए ये ब्लू कलर से बना एक एरो बना रखा है, इससे आपको समझ में आएगा। ये ब्लू कलर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको अपने ब्रेन तक जाना देना है या नहीं जाने देना, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है। बहुत सी बार आपको पता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके नज़रों के बिल्कुल सामने होती है, पर आपका ब्रेन उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है, आप उस चीज़ को परसीव नहीं कर पाते हो। ये बिल्कुल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कारण होता है। जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अपने काम जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अपना फंक्शन कर रहा होता है तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला मेलेटोनिन होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इट फिल्टर्स इनकमिंग सेंसरी स्टिमुलाई एंड redirects them to the cerebral cortex. It influencing our state of physiological arousal and alertness level of the consciousness। देखिए इसका साफ साफ मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब एक माँ और एक उसका बच्चा जब दोनों साथ में सो रहे हैं, दोनों को बिल्कुल नींद आ चुकी है, और उसके साथ अब क्या होगा, उनका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो इनके लिए ज़रूरी है वही जाने देगा, और जो इन ज़रूरी नहीं है उससे रोक के रखेगा। अब माँ जब सो रही है उस बच्चे की, तो उसके पास में से अगर कोई हाई साउंड वाली चीज़ चली जाए, मान लीजिए उसके पास में से कोई गाड़ी चली गई, तो गाड़ी की जो आवाज़ थी
हाई साउंड थी पर उस मदर को नहीं सुनाई देती है। और जब बच्चे की एक छोटी सी चीख आती है तो माँ बिल्कुल जग जाती है और उस बच्चे को फिर बाद में जो उसका ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर उस बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफ़िल करती है। यही है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखिए, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि जो ट्रक की या फिर गाड़ी की जो साउंड है वो उस मदर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बच्चे की जो चीख है वो उसके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको शायद समझ में आ जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर बाद में इन्फ्लुएंसिंग द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजी, ये देखिए इसका मतलब यही है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। आपको पता है कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और आपका काम क्या है और क्या टाइम हो रहा है, कौन सा डे है, ये सब कुछ जो कॉन्शियसनेस है आपको, आपके अंदर कॉन्शियसनेस ज़रूर होगी। आपको अगर कॉन्शियसनेस है तो वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कारण है। आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी स्थिति में, तो इसका मतलब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका एक्टिवेटेड है। अब जो कॉन्शियसनेस है उसको अफेक्ट कर रहा है मेलेटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है। जब पीनियल ग्लैंड ने सिक्रेट किया मेलेटोनिन, तो मेलेटोनिन क्या करेगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सप्रेस करेगा। और जब सप्रेस करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ राज। और जब सप्रेस होता है तब अपने को नींद आती है। और मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड कब सिक्रीट करती है, जब डार्क एरिया होता है। देखिए, डार्क एरिया का मतलब ये है कि जब आप रात को सोते हो, आपको नींद किस लिए आती है, नींद का मैकेनिज़्म क्या है कि जब आप सो रहे हो बिल्कुल अंधेरी जगह पे, अंधेरा किया है आपने, तो आपको अच्छे से नींद आती है। क्यों आती है अच्छे से नींद जब अंधेरा होता है? इसलिए होता है, ये काम इसलिए होता है क्योंकि अंधेरे के टाइम पे आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो रिलीज़ करती है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन सप्रेस करता है आपके इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जब सप्रेस होता है तो आपको नींद आती है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। इफ़ द वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू you, then please subscribe the channel and press like button. Okay, thank you very much.